चलिए इस प्रश्न का आंसर दीजिए। किसी खाद्य पदार्थ में चीनी और आटे का आरंभिक अनुपात 17:28 था। एलिजाबेथ ने 27 केजी के इस खाद्य में इतना आटा और मिला दिया कि चीनी और आटे का अनुपात 2:5 हो जाए। तो एलिजाबेथ ने बाद में कितना आटा और मिलाया था, ये आपको बताना है। जरा बताएं क्या होगा राइट आंसर इस प्रश्न का। फटाफट कमेंट करके बताएं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मैं आपको समझाता हूं, पहले आइडिया देखना। जो मैं आपको सिखा रहा हूं ना, जो मैं इसको बताता हूं उसको ध्यान से देखना, कैसे दिमाग में ये चीजें आती हैं। देखो कह रहा है कि बाद में कितना आटा और मिला दिया कि जिससे उसका अनुपात जो है ना 2:5 हो गया। इसका मतलब है कि पहले हमारा मिश्रण 27 केजी था, बाद में कुछ मिलाया गया। अब जब मिलाया गया तो ध्यान दो ये मिश्रण 2:5 में हो जाता है। इसका मतलब 5 2 7 से कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए, बताइए। 7 से कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए, हाँ या ना, कटना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है कि आप एक बार 8.5 ऐड करोगे, चेक करोगे, एक बार 8.7, एक बार 8.5, एक बार 8.3 और एक बार 8.1 चेक करोगे ना भाई। इसमें ऐड करोगे 8.7 जोड़ के ऐड करोगे, फिर 7 से भाग करोगे, यही करोगे, यही करोगे। अगर मैं आपसे अगर मैं आपसे ये कहूं अगर मैं आपसे ये कहूं कि जरा ध्यान से समझो, ये तो 27 है, अगर हम इसमें एक ऐड कर देते हैं तो ये 7 से कट जाएगा ना, 28 हो जाएगा ना भाई। 27 है, एक ऐड कर देंगे और 28 हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमने तो एक अपनी मर्जी से ऐड कर लिया है। तो जो ये मिश्रण पहले ऑप्शन में 8.77 दिया है ना, सब में एक हटा दो, एक हटा दो, क्योंकि हमने इसमें से एक निकाल कर 27 में जोड़ दिया। अब बचा कितना, अब बचा कितना, 7.7, 7.5, 7.3, 7.1। अब बताओ भाई, ये भी तो इसी में जुड़ेगा ना, ये भी तो यहीं जुड़ेगा। अब बताओ कौन कटेगा, 7.7 से कटेगा कि 7.57 से कटेगा कि 7.3 कि 7.1, कौन 7 से कटेगा, ए नंबर। देखो कितना आसान है। नहीं तो क्या करते आप, 27 प्लस 8.7 लिखते ऐसे, और यहां 7 करते, 8 7 15 की 5 हासिल 1 2 1 3 7 बचे 35, 7 का 7, 7 से कट गया, ऐसे भी आ जाएगा। दोनों तरीके जो मैंने अभी बताया वो भी याद रखना, और जो वैसे डायरेक्ट ऑप्शन को जोड़ कर करेंगे वो भी याद रखना। बस आप समझो, बस वो आपको करना है। आप तो किसी भी तरीके से कर लो, आपका आंसर आना चाहिए। चाहे आप 8.7 को डायरेक्ट जोड़ के 7 से काट दो, या फिर आप मान लो कि हम 27 में जोड़ रहे हैं तो 27 से हमने एक ऑलरेडी जोड़ दिया, 28 वो कट गया। इसका मतलब जितने ऑप्शन है वो सब एक एक कम कर दो। 8.7 को 7.7 कर दो, 8.5 को 7.5। क्यों, क्योंकि हमने ऑप्शन से एक उठा के 27 में जोड़ दिया है ऑलरेडी। अब ये भी तो 7 से कटना चाहिए ना, तो चेक करो कौन सा ऑप्शन 7 से कट रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए 7 से कट रहा है। इसका मतलब सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। 8.7 केजी मिला देंगे तो यह रेशियो 2:5 हो जाएगा। 27 केजी का था ना मिश्रण, 27 केजी का था खाद्य पदार्थ, 27 केजी का था। आरंभिक में 17:28 था, तो आप जोड़ दोगे तो 45 हो जाएगा। एक बात बताओ, 27 में 45 से भाग करोगे और फिर दोनों की मात्रा अलग निकालोगे। एक बार 17 से गुणा करोगे और एक बार इसमें जो है कितने से गुणा करोगे, 28 से, तब दोनों की मात्रा आएगी। दोनों की जब मात्रा आएगी, अब ये आपका कौन है, फर्स्ट वाला चीनी है, ये आपका चीनी है और ये आटा है। इसमें आपको जोड़ना है। इसमें जब इसमें जोड़ देते हैं ना, तब ये 2/5 हो जाता है। बोलो भाई, यही हो जाता है कि नहीं हो जाता है, ये हो जाता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा नियम देखो, और नियम देखो, नियम खूब सारे नियम देख लो, जैसे आपको लगाना होगा वैसे लगा लेना, और जो हम डायरेक्ट आपको बताए हैं वो भी लगा लेना, ठीक है ना। देखिए और क्या बताए थे, देखो पहले ये 17:28 के अनुपात में था, कौन, ये चीनी था और ये आटा था। जब बाद में मिलाया गया आटा तो ये 2:5 में हो गया। अब मैंने कल आपसे बताया था कि जो चीज मिलाया जाता है वही बढ़ता है ना भाई, जो चीज मिलाया जाता है वही बढ़ता है ना, दूसरा नहीं बढ़ता।
इसका मतलब है कि अगर चीनी पहले 17 है तो बाद में भी 17 ही रहेगी, रहेगी ना। इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 8.5 से। इसका मतलब है कि यहां भी तो 8.5 से गुणा करना पड़ेगा इस ना भाई। इसको 17 बनाने के लिए 8.5 से गुणा करोगे तो यहां भी 8.5 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 5 पचम 25, 5 8 40, 2 42। तो चेक कर लो कितना बढ़ गया, चेक कर लो कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया भाई, कितना बढ़ गया है, बताएंगे आप लोग कितना बढ़ गया? 14.5। इतना ही तो बढ़ा है ना, इतना ही बढ़ा है, 14.5। अब मुझे बताओ, टोटल मिश्रण पहले था 27 और अनुपातिक योग था कितना? 45। तो 45 दिखाता है 27 को, तो 14.5 कितने को दिखाएगा? इसी को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। लेकिन आप सोचो, इसमें भी तो समय लग रहा है ना, इसमें भी तो टाइम लग रहा है कि नहीं लग रहा है? इसमें भी तो टाइम लग रहा है, जबकि ये भी तो अनुपात का मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया है कि ये भी अप्लाई किया करो। लेकिन आपको क्वेश्चन पे ये देखना है कि कौन से वाले पे कौन से जल्दी आ जाएगा, ये सीखो भाई। हमने कहा फट से इसमें जोड़ो और 5.2 यानी 2:5 यानी 7 से कटना चाहिए। काट के देख लो, एक ही कट रहा है क्या? हाँ कट रहा था, काम खत्म। आगे चले, चलिए भाई सब लोग आंसर दीजिए। क्वेश्चन है आपका, तुलिप और देवांश के पास जो कंचे थे उनकी संख्या का अनुपात 7:9 था, जबकि शीतल और देवांश के पास कंचों की संख्या का अनुपात 7:15 था। तुलिप और शीतल के पास उपलब्ध कंचों का अनुपात है, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, सी सी सब लोगों ने आंसर दिया है, बहुत ही शानदार। मैं आपको बता देता हूं आपका आंसर जैसे भी आया हो, मैं अपनी विधि बता देता हूं। 2 विधियों से निकाल सकते हो आंसर। देखो ध्यान से देखो, पहले तो यहां देखो आप, एक मेरी विधि इसको देखो, इसमें आपको उल्टा सीधा कुछ नहीं करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे तुलिप है, ठीक है ना भाई, ये तुलिप है, फिर क्या है? देवांश है। अच्छे से समझ लो, तुलिप है देवांश है, इसका रेशियो है आपका 7:9। यही तो है ना भाई, 7:9। फिर आपका बोला है शीतल, फिर आपका है शीतल, शीतल अनुपाते कौन है? देवांश है। शीतल अनुपाते कौन है? देवांश है। अब इसका अनुपात कितना है? 7:15। अब ध्यान से सुनो, करना क्या है आपको, कैसे करोगे इसको। कुछ बच्चे करते हैं कि यहाँ देवांश को कर देंगे, देखो देवांश अनुपाते शीतल ऐसे भी लगा सकते, इसको आपको पलटना पड़ेगा। दोनों विधियां मैं समझा देता हूं। देवांश अनुपाते आप शीतल कर लो, जैसे होता नहीं है ए अनुपाते बी और फिर बी अनुपाते सी, ऐसे ही तो होता है ना। यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, फिर जो बी यहाँ होता है वो यहाँ स्टार्ट होता है, बी अनुपाते सी, ऐसे तो होता है, ऐसे ही होता है। तब इस अनुपात को आपको 15:7 करना पड़ेगा और गुणा करेंगे आप लोग ऐसे, ऐसे इस वाले विधि से 7 और 15 का पहले करेंगे, फिर 15 9 का करेंगे, फिर 9 और 17 का करेंगे, आ जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं करना है, मैं जो आपको लिखा हूं ना, ये जो फर्स्ट रेशियो लिखा हूं, देखो कैसे करना है। हर एक क्वेश्चन में देवांश कॉमन है क्या? जरा मुझे बताएं, क्या इसमें देवांश दोनों में कॉमन है क्या? कॉमन है ना, दोनों में अगर देवांश कॉमन है, यहां 9 है और यहां 45 है, जरा बताओ 9 और 45 का एलसीएम क्या होगा? सॉरी 9 और 15 का, 9 और 15, 15 है ना भाई, 9 और 15 का एलसीएम क्या होगा? 9 और 15 का एलसीएम क्या होगा? 45 होगा क्या? 45 होगा क्या? इसका मतलब है कि देवांश दोनों में है। अगर हम देवांश की संख्या बराबर कर दें तो फटाफट आंसर आ जाएगा। इसकी संख्या बराबर करने के लिए 9 को 45 बनाने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा, और 15 को 45 बनाने के लिए 3 से। तो देखो 5 सते 35 तुलिप हो जाएगा, ठीक है ना, और 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 देवांश हो जाएगा। तो देखो 7 × 5 = 35 और 7 त्रिक 21 दोनों का रेशियो आया कि नहीं आया? बताओ भाई, तुलिप और देवांश का रेशियो फट से आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? मैं क्या बताया आपको, बताओ अच्छे से समझ में आया कि नहीं?
जो व्यक्ति काम आने उसकी संख्या बराबर करना है आपको। हमने कहा 9 और 15 का रेशियो 45 होगा, एलसीएम 45 होगा। 9 को 45 बनाना है तो 5 से गुणा करोगे, इसका मतलब 5 सत्ते 35, तुलिप की वैल्यू 35 हो गई। अब 15 को 45 बनाना है तो 15 45, तो इसका मतलब है शीतल का तो 7 तरीके 21, क्योंकि दोनों में गुणा होगा। शीतल की कौन है भाई, ये शीतल है ना, यहाँ पे सॉरी यहाँ शीतल पूछा है, यहाँ पे आपका शीतल है, तो शीतल की वैल्यू कितना हो जाएगी 21। तो 7 25 35, 7 तरीके 21, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, क्लियर है ना? किसी को कोई डाउट है? किसी को डाउट है? नहीं, मैं जो पहले बता दिया था कि ए बी बी सी होता है, देखो मैंने रेशियो बना भी दिया है, आप ऐसे आराम से लिख सकते हो 7:9 और फिर 15:7। आप किसका पूछा है? तुलिप का ना, तो तुलिप के लिए 15 सत्ते 105 और इधर 9 7 63 गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, सीधा सीधा। फर्स्ट व्यक्ति के लिए इधर, सेकंड व्यक्ति के लिए इधर, तिरछा गुणा करते हो तो बीच वाले व्यक्ति का आता है। ये चीज एक आपको अच्छे से समझाए थे। सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया ना भाई? बताओ भाई, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ए नंबर। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। देखो प्रश्न को तो आप ऐसे, मतलब आपको पूरा नोट करने की जरूरत नहीं है कि आप कागज पे नोट करो, आप बस इतना ध्यान दो, यहाँ पे रेत पहले है, ठीक ना, और यहाँ रोड़ी बाद में है। यहाँ रोड़ी पहले है, देखो रोड़ी यहाँ बाद में है और रोड़ी यहाँ पहले, बस गोला मारो। 9 और 6 से कौन सी वैल्यू है जो दोनों से कटेगी, अर्थात एलसीएम, तो 18। तो 9 को 18 बनाने के लिए इसमें आप 2 से गुणा करोगे, ठीक है ना, तो 17 दूनी 34, रेत हो जाएगी आपकी 34। ठीक है, रोड़ी और सीमेंट। अब देखो इस 6 को आपको बनाना है, 6 को आपको बनाना है क्या 18, तो 18 इसमें कितने से गुणा करोगे 3 से, इसमें कितने से गुणा करोगे 3 से, तो 17 त्रिक 51। अब एक बात बताओ, 17 दूनी 34, 17 त्रिक 51, यही तो होगा ना अनुपात, यही तो होगा। देखो कितना आराम से आ जाएगा, अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे ना तो बहुत आराम से आएगा, बहुत आराम से आएगा, बस प्रैक्टिस की जरूरत है आपको। ठीक है ना भाई? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, बताओ, आसान है बिल्कुल। कह रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग 77 साल है। 7 साल पहले ए की आयु बी का 2.5 गुना थी। 7 साल पहले ए की जो आयु थी वो बी का 2.5 गुना थी। तो ए की वर्तमान आयु क्या है? ए की वर्तमान आयु क्या है? ए की वर्तमान आयु क्या है? देखिए अब की बार आंसर नहीं आया, अब की बार आप लोगों का आंसर नहीं आया, टाइम लगा दिया आप लोग। कमेंट करिए फटाफट, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं है, हम बैठे हैं ना आपको बताएं कि रेशियो बड़ी आसान चीज होती है, लगाना सीखो। देखो कह रहा है 7 साल पहले, तो पहले ये चेक करो, 7 साल पहले ए की आयु बी की आयु की 2.5 थी, ऐसे ए की आयु बी की आयु की 2.5 गुनी थी। एक बात मुझे बताओ, क्या मैं ए बटा बी बराबर 25/10 लिख सकता हूं क्या? अर्थात 5 पचम 25, 5 दूनी 10 लिख सकता हूं क्या? बोलो हाँ या ना, बोलो। लिख सकता हूं। ये रेशियो कब का है? ये 7 साल पहले का है, 7 साल, 7 साल पूर्व का है। इसका मतलब क्या है कि ए का मान 5 है, अगर हम 7 घटा दें तो 5 से कटना चाहिए, ठीक है ना भाई? 7 घटा दें तो किससे कटना चाहिए? 5 से। किससे कटना चाहिए? 5 से। कह रहा है ए की वर्तमान आयु कितनी है, ठीक ना भाई? ए की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, तो 7 साल पहले ये अनुपात है, 7 घटाने के बाद 5 से कटना चाहिए। चेक करो कौन सा कटेगा, चेक करो कौन सा कटेगा। ये कितना हो जाता है आपका 43, ये कितना हो जाता है आपका, ये कितना हो जाएगा भाई 41, क्योंकि ये तो वर्तमान की आयु पूछा है, तो 7 साल पहले जाओ, ठीक ना भाई?
ये 7 घटा दो कितना हो जाता है 47, और इसमें से 7 साल घटा दो कितना हो जाएगा 45। कौन 5 से कटेगा, कौन कटेगा 5 से, यही तो कटेगा ना। अच्छा यही तो कटेगा ना। हो गया आंसर, हो तो गया ना आंसर। ध्यान से सुनना भाई, 7 साल पहले ए की आयु बी की 2.5 गुना थी। इसका मतलब है कि जो ए की आयु है वो 7 साल पहले बी के 2.5 गुना के बराबर है, तो बी में 2.5 से गुणा करो और बराबर का चिन्ह लगा दो। तो ये बताओ हम इसको क्या ए बटे बी बराबर 2.5, 2.5 का पॉइंट हटाने के लिए 25/10 लिख सकते हैं, और 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 पचम 25, 5 दूनी 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। ये जो रेशियो आया है ये 7 साल पहले का है, ये रेशियो कब का है 7 साल पूर्व का है, ये प्रश्न में बोल रहा है। इसका मतलब है ऑप्शन में तो जो एज दिया है वो वर्तमान की है, ऑप्शन में देखो एक की वर्तमान आयु पूछा है, इसका मतलब ये जो ऑप्शन है ये सब वर्तमान का है। अगर हम इसमें से सब में 7 घटा दें, सब में 7 घटा दें, किससे कटना चाहिए, किससे कटना चाहिए 5 से। तो फटाफट 7 घटाओ, फटाफट 7 घटाओ। 7 घटाने के बाद देखो यही एकमात्र वैल्यू है 45 जो कटेगी, क्लियर है ना। यही 45 एक है जो 5 से कटेगी, अर्थात एक की वर्तमान आयु कितनी है 52 वर्ष है। आप लोग क्वेश्चन पढ़ो फटाफट, मैं ऑप्शन देता हूं 2 kg, 8 kg, 4 kg, और डी नंबर है 6 kg। बताएं भाई क्या होगा राइट आंसर, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। बताओ जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा सही जवाब इस प्रश्न का। डी डी डी, बहुत अच्छे, बहुत शानदार, मजा आ गया। सीख जाओगे आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग सीख जाओगे। बस आप लोग डेली क्लास करो और प्रैक्टिस करो। देखो भाई प्रश्न बाद में पूछा, बाद में जस्टिन ने कितना मिलाया, जब बाद में पूछा ना बाद में जस्टिन ने कितना मिलाया, इसका मतलब बाद वाला रेशियो है कौन 2:5, 2:5, तो मिश्रण कितना बन जाएगा 7। इसका मतलब है पहले 22 kg था, अब चाहे आटा मिलाओ या उसमें कुछ भी मिलाओ तो मिश्रण तो कंफर्म बढ़ेगा ना, मिश्रण तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब आटे में चाहे पानी डालो चाहे नमक डालो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तब बताओ 22 में कौन सी वैल्यू प्लस कर दें कि भाग देने पे 7 से कट जाए। तो 22 2 24 7 से नहीं कटता, 22 8 30 7 से नहीं कटता, 22 4 26 7 से नहीं कटेगा, 22 6 28 7 से कट जाएगा। हो गया आंसर, हो गया आंसर। समझ में आ गया भाई, समझ में आ गया ना, कितना आसान है ना आसान। की आयु से 3 गुना थी, 3 गुना थी, 3 गुना थी, ठीक ना भाई 3 गुना थी। 10 साल बाद, 10 साल बाद, 10 साल बाद मुरली की आयु, 10 साल बाद मुरली की आयु, 10 साल बाद मुरली की आयु सतीश की आयु, सतीश की आयु से 2 गुनी, से 2 गुनी होगी, से 2 गुनी होगी। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, उनकी वर्तमान
आयु का अनुपात क्या है? ऑप्शन 5:2, 9:2, 13:4, 7:3। बताएं सब। 7:3, लास्ट में भाई 3 है, ठीक ना, यहाँ पे लास्ट में आपका 3 है। बताएं क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? बताएं भाई। डी नंबर। कमेंट करें सब लोग फटाफट, क्या होगा? कमेंट करें सब लोग। कुछ ही बच्चों का आंसर आया है भाई, अभी सिर्फ कुछ ही बच्चों का आंसर आया है। बताया जाए। देखिए 10 साल पहले मुरली की आयु उसके बेटे सतीश की आयु से 3 गुना थी, तो सतीश की आयु से 3 गुना, तो सतीश को आप मान लो 1 था। सतीश को मान लो कितना भैया? सतीश को आप मान लो कितना था? 1 वर्ष का था। सतीश 1 वर्ष का था, तो मुरली कितना था? 3। ये कब था? 10 साल पहले। 10 साल बाद मुरली की जो आयु है सतीश की आयु की दुगनी। मान लो कि 1 वर्ष, अगर सतीश की आयु 1 होती है ना, कब? 10 वर्ष बाद, तो इसकी आयु 2 होती है। ये 10 वर्ष बाद की है। अब हमें वर्तमान पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है? वर्तमान। ध्यान समझना, वर्तमान तो बीच में आएगा, वर्तमान तो बीच में आएगा ना। ये हो गया वर्तमान की लाइन। अच्छे समझना, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको कि कैसे जल्दी से लगाओगे। ये वर्तमान का है। अब ये 10 घटाओगे तो इधर पहुंचोगे, 10 घटाओगे तब पहुंचोगे, और वर्तमान में इधर 10 जोड़ोगे तब पहुंचोगे। जरा बताओ 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद, इन दोनों के बीच में कितने वर्षों का गैप है? कितने वर्षों का गैप है? जरा मुझे बताएं। 20 वर्ष का, 20 ईयर का गैप है ना, 20 वर्ष का गैप है। बहुत अच्छे, पहले तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है, 10 वर्ष का गैप है। चलिए अब एक चीज ध्यान से देखिए, हमेशा आपको पता है कि जो व्यक्ति की उम्र होती है ना, जितनी एक की बढ़ती है उतनी दूसरी की भी बढ़ती है। यहाँ पे 3 + 1 हुआ है, क्या यहाँ भी 1 + 1 हुआ है क्या? यहाँ भी 1 + 1 हुआ है क्या? नहीं हुआ ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि ये रेशियो सही नहीं है। इस रेशियो को बनाओ उसी फॉर्मेट में, दोनों का जो घटने और बढ़ने का क्रम है सेम हो जाना चाहिए। तो आपको क्या करना है? 3 और 1 का चेक करो, अंतर कितना है? तो कहोगे सर 2 है, और 2 और 1 का अंतर कितना है? 1 है। अगर सेम होता तब तो डायरेक्ट आंसर कर देते, लेकिन दोनों का जो डिफरेंट है ना वो सेम नहीं है। यहाँ पे देखो 0 है, यहाँ पे 0 है, इसलिए हमें उसके डिफरेंट को सेम करना है। अब ये जो 2 आया ना, इसका मल्टीप्लाई इस रेशियो में करो, और ये जो 1 आया इसका मल्टीप्लाई इस रेशियो में कर दो। जब 1 का इसमें करोगे तो 3 कितना हो जाएगा? 1। जब 2 का करोगे तो हो जाएगा 4:2। अब इस रेशियो को कैंसिल कर देना, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हमारा नया जो रेशियो बना ये है, मुरली और सतीश। हमें प्रश्न का आंसर इसी पे देना है, ठीक है ना भाई? अब देखो यहां जो है, अब देखो +1 बढ़ गया, अब यहां से देखो +1 बढ़ गया ना, बढ़ गया ना। देखो दोनों में अब सेम प्लस प्लस आ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि हर एक व्यक्ति की एज जो घटती बढ़ती है ना, सब में एक ही समान से घटती बढ़ती है। अगर मैं 10 वर्ष का हूं, आप 5 वर्ष के हो, तो 2 साल बाद मेरे में भी 2 बढ़ेगा और आप में भी 2 बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि मेरे में 1 बढ़ेगा और आप में 4 बढ़ जाएगा, नहीं, दोनों में 2-2 ही बढ़ेगा, ठीक है ना।
सेम वैसे यहाँ रेशियो में सेम बढ़ना चाहिए, बढ़ गया। एक बात बताओ, ये जो एक का अंतर आ रहा है यह कितने वर्षों पे आ रहा है, कितने वर्षों पे आ रहा है? एक जो आ रहा है ना, ये कितने के वर्षों पे अंतर आ रहा है? 20 वर्षों पे आ रहा है। इसका मतलब रेशियो में एक दिखाता है कितने को? 20 को। अब आपका आंसर आ गया, अब आपका आंसर आ गया। किसका पूछा है? उनकी वर्तमान आयु का, उनकी वर्तमान आयु का, ठीक है ना भाई। अगर एक दिखाता है 20 को तो ये कितने को दिखाएगा? कितने को दिखाएगा? कितने को दिखाएगा? आप ऐसे भी कह सकते हो कि देखो, ऐसे भी कह सकते हो, अच्छे समझो, मैं दो तरीका समझा देता हूं। पहले तो एक तरीका सीख लो तो दूसरा नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। अगर 20 से गुणा करोगे तो यहाँ 60 साल आ जाएगा, और यहाँ 20 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा। ये तो 60 साल जो आया है ये 10 साल पहले का है ना भाई। अगर वर्तमान में आना चाहते हो तो जरा मुझे बताओ, क्या इसमें 10 साल जोड़ोगे क्या? बोलो जल्दी से, 10 साल जोड़ोगे क्या? अगर वर्तमान में आना चाहते हो 10 साल जोड़ोगे ना, देखो जब अनुपात निकालोगे तो 0 से 0 कटा और 7:3 आंसर हो गया, 7:3। एक विधि हो गई, यहां से एक विधि हो गई। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। दूसरा, अगर एक दिखाता है कितने को? 20 वर्ष को, 20 वर्ष को, तो जरा मुझे बताओ वर्तमान में आने के लिए कितने वर्ष घटाना पड़ेगा? कितने वर्ष घटाना पड़ेगा? 10 वर्ष। वर्तमान में आने के लिए इसमें बाद वाले में से 10 वर्ष घटाना पड़ेगा और पहले वाले में से 10 वर्ष जोड़ना पड़ेगा। ध्यान से समझना, अगर बाद वाले से जाओगे वर्तमान में तो 10 घटा के जाओगे, और अगर पहले वाले में से आओगे तो 10 जोड़ के आओगे। ये चीज याद रखना। तो हमने कहा अगर 10 वर्ष एक को दिखाता, 20 वर्ष एक को दिखाता है तो 10 वर्ष इसका मतलब क्या 0.5 को दिखाएगा क्या? ये भी याद रखना, इसकी भी जरूरत पड़ती है। जहां जैसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए ऐसे सॉल्व कर लो। 0.5 होता है, इसका मतलब है आप 3 और कितना है भाई रेशियो? 1। इसमें चाहे 0.5 ऐड कर ले। देखो 0.5 ऐड करोगे तो इतना बन जाएगा, ध्यान समझना। 0.5 ऐड करोगे तब भी वर्तमान में आ जाओगे, दोनों में 0.5 ऐड कर दो तो देखो 5 सत्ते 35 और 5 3 15, फिर भी अनुपात आपका आ गया। या फिर जो 4 कितना है 2, इसमें 0.5 लेस कर दो, 0.5 लेस कर दो। क्यों? क्योंकि ये 10 साल बाद का है, तो इसमें से घटाओगे तब भी आपको 3.5 और यहाँ पे 1.5 आ जाएगा। कैंसिल करोगे तब भी 7:3 आएगा। बोलो समझ में आ गया? हर एक स्टेप से मैंने समझा डाला आपको, हर एक विधि अपना दी आप लोगों के लिए, किसी भी विधि से आप लगा लेना। क्लियर है? समझ में आ गया ना? समझ में आ गया आप कि नहीं समझ में आया? अगर किसी को फिर भी ना समझ में आया हो, किसी को मान लो फिर भी ना समझ में आया हो, तो उसके लिए भी विधि है, ठीक है ना। उसके लिए आपको पता है ना कि हमारा जो मेथड होता है, बेसिक मेथड होता है, वहां तो आराम से समझ में आएगा। देखो पहले अनुपात है 3:1। अगर अब इसमें कितना साल जोड़ दोगे, इसको 3x मानो, इसको x मानो, 20 साल। क्योंकि 10 साल पहले से 10 साल बाद जाने में आपको 20 साल आगे जाना पड़ेगा। ये बीच में वर्तमान होगा, ये 10 साल पहले का है और ये 10 साल बाद का है, तो 10 साल पहले से 10 साल बाद में जाने के लिए आपको 20 वर्ष जाना पड़ेगा। तो दोनों में आप 20 जोड़ दो, दोनों में क्या कर, दोनों में 20 जोड़ दो। जब दोनों में आप 20 जोड़ दोगे तो यह अनुपात कितना हो जाता है? 2:1 का। बस इसी को सॉल्व कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी, रख के आप आराम से निकाल सकते हो कि वर्तमान में क्या होगा। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलिए। यहां से आपका 3x + 20 हो जाता है, यहाँ पे 2x + 40 हो जाता है। तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा? 20। x बराबर कितना आ जाता है? 20। तो देखो 20 3 60, 10 साल पहले 60 और ये 20 का 20। अब दोनों में 10-10 साल जोड़ दो, वर्तमान में आ जाओगे। दोनों में 10-10 साल जोड़ दो, वर्तमान में आ जाओगे। 70/30 और कटेगा तो 7/3 आएगा। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है?
समझ में तो आ जाता है ना भाई आप लोगों को। देखो क्वेश्चन मैं जो कुछ भी बताता हूं आप लोग इसकी प्रैक्टिस अच्छे से घर पे किया करो, ठीक है ना भाई। प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तभी हो पाएगा, नहीं हो नहीं पाएगा। और एक चीज और ध्यान समझना, सेकंड ऑप्शन है आपका घनमूल के अंदर आपका 8 - 2, घनमूल के अंदर है आपका 2 फिर -2, और डी है घनमूल के अंदर आपका 12 + 1। पूछा कि इसमें से परिमेय संख्या कौन सी है, परिमेय संख्या है कौन सी, परिमेय संख्या है ये आपको बताना है। ये पेपर है 25/9/2018 ग्रुप डी का, ये क्वेश्चन पूछा है। बताओ जल्दी से, इसमें से कौन सा परिमेय नंबर है, रेशनल नंबर कौन सा है। अब जिसको बेसिक पता है वो आंसर दे देगा, जिसको बेसिक नहीं पता है उसका आंसर बिल्कुल नहीं आने वाला है, बिल्कुल भी आंसर उसका नहीं आएगा। जिसको बेसिक पता है उसका आंसर फट से आ जाएगा। बताओ भाई क्या होगा। बी बी बी, 4 बच्चों ने आंसर बी दिया, वेरी गुड। और बाकी के बच्चे भी आंसर करो, क्या होगा इसका सही जवाब भाई। सही जवाब इस प्रश्न का क्या होगा। अब देखो आपको बताए थे, आपको बताए थे जितने भी आपके पूर्णांक होते हैं, जितने भी पूर्णांक होते हैं ये सब के सब क्या होते हैं, परिमेय होते हैं। बताए थे ना आपको, जितने भी पूर्णांक होते हैं सब के सब परिमेय होते हैं। वो चाहे 0 हो, चाहे कोई धनात्मक संख्या हो, चाहे कोई धनात्मक संख्या हो, और चाहे कोई ऋणात्मक संख्या हो, ये तीनों को मिलाने पे पूर्णांक बनता है, धनात्मक, ऋणात्मक और 0 को। बताए थे ना, ये तीनों को मिलाने पे क्या बनता है, पूर्णांक बनता है। ये तीनों को पूर्णांक बोला जाता है। क्लियर है ना, ये भी याद रखना। अब देखो इसका मतलब अगर हमको पूर्णांक बनाना है तो क्या ये 4 को इस जो आपका घनमूल लगा है बाहर हो जाएगा, करणी के बाहर हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब ये परिमेय नहीं है। ये 8 इस करणी के बाहर हो जाएगा क्या, कहां 8 करणी से बाहर हो जाएगा, हो जाएगा। 2 आएगा, 2 - 2 = 0। अरे ये तो हो गया ना परिमेय, देखो ये परिमेय हो गया। क्यों, क्योंकि आपको पता है, आपको पता है कि जो आपके पूर्णांक होते हैं वो सबके सब कंफर्म परिमेय नंबर होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। ये भी करनी से बाहर नहीं हो सकता, ये गलत है। ये भी करनी से बाहर नहीं हो सकता, ये भी गलत है। क्लियर है ना सबको।